सनातन धर्म से इस्लाम बना, जैन बना, बौद्ध बना, तमाम हम लोग सनातन वंशज हैं। हम लोग सनातन धर्म विरोधी नहीं हैं, हम लोग सनातन वंशज हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले सनातन वंशज को कत्लेआम करने का षड्यंत्र रच रहा है। याद करिए, गोदी मीडिया की तरह भटकिए नहीं। ये खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहने का काम करता था। फिर किन किसानों से इन्होंने समझौता किया? खालिस्तान वाले किसान से या पाकिस्तान वाले किसान से? मोदी मोदी चिल्लाता था। अरे इनका सेटिंग रहता है, यहाँ का कुछ लोग ले जाता है मोदी। इस देश की संस्कृति रहा है, पहले राधे तब श्याम, जिस राम की चर्चा, पहले सीता तब राम। मणिपुर में हमारे माताएं के साथ, हमारे बहनें के साथ करके घुमाया गया, वो कीड़ा मकोड़ा है। तो रेलगाड़ी भी ब्रिटिश का दुआ हुआ था, इसको पटरी को तुरंत उखाड़ कर ऐसे तो बेच ही लिए हैं। रेलगाड़ी बेच दिए, रेल पटरी बेच कहाँ दिए? हाँ बेच दिए, अरे निजीकरण कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट में आपके साथ सत्येंद्र। हमारे साथ जिला अध्यक्ष हैं राजद के। जिस तरह से सनातन को लोग टारगेट कर रहे हैं, इस पे क्या कहना है? देखिए, सनातन को टारगेट करने वाले लोग जो हैं, वास्तव में वो लोग सनातन विरोधी लोग हैं। हम लोग सनातन वंशज हैं। सनातन वंशज को समाप्त करने के लिए सनातन लोग चिल्ला रहे हैं, जिसका सैकड़ों जीता जागता उदाहरण है। सबसे पहले सनातन धर्म के मानने वाले पूरे विश्व में लोग थे। पूरे विश्व में सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे वो। और सनातन धर्म से इस्लाम बना, जैन बना, बौद्ध बना, तमाम हम लोग सनातन वंशज हैं। हम लोग सनातन धर्म विरोधी नहीं हैं, हम लोग सनातन वंशज हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले सनातन वंशज को कत्लेआम करने का षड्यंत्र रच रहा है। षड्यंत्र कैसे रच रहे हैं? षड्यंत्र नहीं रच रहा। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारा देश की संस्कृति बहुसंस्कृति है। जिस संस्कृति को समाप्त कर रही है आरएसएस वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, हमारे देश को खंडित करने का षड्यंत्र रच रहा है। ये आरएसएस वाले, बीजेपी वाले का वंशज आजाद भारत से पहले ये देश को खंडित करवाने का काम किया था। इसका इतिहास साक्षी है। आज पुनः जब ये सत्तासीन हो गया है आरएसएस और बीजेपी वाले, तो हम लोग 85% जो सनातन वंशज लोग हैं वो कत्लेआम करवाने का षड्यंत्र रच रहा है। हमारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित भारत को संविधान ये समाप्त कर रहा है। हमारे लोगों को ये धर्म के नाम पर कत्लेआम करवा रहा है। हमारा देश के नागरिकों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को खंडित करवाने का काम कर रहा है। ये सनातन वंशज थोड़ी हैं, ये लोग सनातन वंशज विरोधी लोग हैं। ये चंद पूंजीपति के कठपुतली है। विदेशी दलाल के रूप में ये लोग काम करने का काम कर रहा है, देश को खंडित करने का, केवल सनातन धर्म के नाम पर। वैसे लोगों को सोचना चाहिए। हम सनातन धर्म की बात करते हैं और भारत में जिनके विरोध में वो हैं, वो तमाम लोग सनातन वंशज लोग हैं। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे का बयान आया था कि सनातन धर्म कीड़ा मकोड़ा है, और उसके बाद बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग सड़क पर उतर गए। तो आप बोल रहे हैं कि नहीं, वो लोग सनातन विरोधी। देखिए, जो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, इस देश में शोषित, पीड़ित, वंचित परिवार को वो कीड़ा मकोड़ा समझने का काम कर रहे हैं। कीड़ा मकोड़ा समझने का काम कर रहे हैं। इस हिंदुस्तान की 70% आबादी कृषि पर आधारित है। यहाँ के कृषकों को भगवान का उपाधि दिया गया था। जिस किसानों के विरुद्ध में ये सनातन वंशज विरोधी सरकार जो है वो 3 खतरनाक कृषि बिल लाया, और एशिया महादेश में किसानों के द्वारा जो आंदोलन हुआ, इससे बड़ा एशिया महादेश में किसी संगठन के द्वारा आंदोलन नहीं हुआ। उसी किसान को ये सनातन धर्म कहने वाले लोग खालिस्तानी, पाकिस्तानी कहने का काम, याद करिए, गोदी मीडिया की तरह भटकिए नहीं। ये खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहने का काम करता था। फिर किन किसानों से इन्होंने समझौता किया? खालिस्तान वाले किसान से या पाकिस्तान वाले किसान से। और किसानों को ये कीड़ा मकोड़ा समझने का काम किया। यहाँ के नौजवानों को ये कीड़ा मकोड़ा समझने का काम किया। हमारा देश की युवा ने चाहा
और इस देश का सत्ता परिवर्तन हो, परिवर्तन किया। मोदी मोदी चिल्लाता था, देश में भी हो रहा है मोदी मोदी। अरे इनका सेटिंग रहता है, यहाँ का कुछ लोग ले जाता है मोदी। यहाँ से लोग ले जाते हैं। हाँ भाई, ये नहीं बताइए, यहाँ का नौजवानों ने जो हल्ला किया, नौजवानों ने वोट दिया, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं की रोजगार देंगे, क्या करोड़ लोग को रोजगार देने का काम किया। वो सनातन धर्म के हिसाब से ये नौजवानों को भी कीड़ा मकोड़ा समझने का काम किया है, नौजवानों को भी। अब इस देश की संस्कृति रहा है, पहले राधे तब श्याम, जिस राम की चर्चा, पहले सीता तब राम। मणिपुर में हमारे माताएं के साथ, हमारे बहनें के साथ करके घुमाया गया, वो कीड़ा मकोड़ा है। इस सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के समझ में वो कीड़ा मकोड़ा है। इसलिए जहाँ जो बोल रहे हैं ये सनातन विरोधी लोग हैं, हम लोग सनातन वंशज हैं। ये सनातन वंशज को कत्लेआम कर इस देश में समाप्त कर देने का प्री प्लानिंग है। अच्छा ये बताइए, अभी भारत और इंडिया में घमासान हो रहा है, जो भी मोदी जी का इन्विटेशन आ रहा है उसमें भारत के प्रेसिडेंट आ रहा है, इस पर क्या कहिए? हम आप तमाम लोग एक चीज़ पढ़ने का काम करते थे, जीके में कौन सा देश है 4 नाम से जाना जाता है, भारत, इंडिया, आर्यावर्त। अब बताइए, हमारा देश को नाम पर भी इनको शर्म लग रहा है। ये तो सदियों से हम आप पढ़ते आ रहे हैं, ये कौन सा देश है जो 4 नाम से जाना जाता है, पढ़ते आ रहे हैं, तो फिर इनको शर्म काहे लग रहा है? शर्म नहीं लग रहा है, कह रहे हैं ब्रिटिश का दिया हुआ था। ब्रिटिश के दिया हुआ, तो रेलगाड़ी भी ब्रिटिश का दिया हुआ था। इसको पटरी को तुरंत उखाड़ कर ऐसे तो बेच ही लिए हैं, रेलगाड़ी बेच दिए, रेल पटरी बेच कहाँ दिए? हाँ बेच दिए, अरे निजीकरण कर दिए, हाथ में बेच दिए हैं। तो तमाम जो जहाँ अभी भाषण देते हैं वो अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा बनाया हुआ है। पहले तो उनको शर्म आना चाहिए, वहाँ से हट जाना चाहिए। बहुत सारे जो हमारे अंग्रेजी हुकूमत में जो संसाधन दिया गया था, तमाम चीज़ को नाम बदलना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए, हटाना चाहिए। इंडिया गेट का नाम क्या रखेंगे? वो इंडिया गेट का नाम क्या रखेंगे? फिर हमारा इतिहास का क्या होगा? ये सदियों से हम पढ़ते हैं, कौन सा ऐसा देश है जिसे 4 नाम से जाना जाता है? ये इतिहास को मिटाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो हमारे पुरखों के द्वारा बनाया गया इतिहास है। तमाम ऐतिहासिक ट्रेड को मिटाने का षड्यंत्र ये भारतीय जनता पार्टी रच रही है। चलिए, क्या परिचय हुआ एक बार? मेरा नाम मोहित यादव, आरजेडी जिला अध्यक्ष बेगूसराय। चलिए, ये थे मोहित यादव, आरजेडी जिला अध्यक्ष बेगूसराय, और इन्होंने कैसे भाजपा की पोल खोल दी है, इन्होंने क्या कुछ कहा जिससे से भारत से इंडिया किया जा रहा है, और कैसे भाजपा सनातन के आड़ में सनातन को खत्म करने पे तुली हुई है, इन्होंने साफ तौर पर बताया। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके रखिएगा। धन्यवाद।